सिंह जी। राधे राधे होंगे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तजी काम। जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वै मनः कृष्ण पदार विंदयो। देख लो, इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप ना भोगे हो, लेकिन क्या मन राजी हो गया? मन प्रसन्न हो गया? नहीं। ईमानदारी से देखो, वो आज भी वैसे ही है। वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अनेक जन्म व्यतीत हो गए और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित होगे तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का, ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा। शांति नहीं बढ़ सकती, देख लेना। जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहाँ है? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुम को सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मैं प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता। ये वही बोल सकता है जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार मन संसार में जो जा रहा है वहां से हटा के प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए।